सो क्वेश्चन के लाइन से पढ़ना स्टार्ट करो। इलस्ट्रेशन 8 6 7 होमवर्क के लिए था। होमवर्क में कुछ डाउट है तो लेक्चर के बाद पूछो, ठीक है। सो इलस्ट्रेशन 8 का क्वेश्चन का लाइन एंड में है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द पीरियड एंडिंग 31st March 2020. So following was the receipt and payment account of X club for the year ended 31st March 2020. All the figures are in 1000. मतलब कैश इन हैंड आपके पास 100 रुपए है या 1 लाख है? 1 लाख, करेक्ट। बैलेंस एट बैंक एज पर पासबुक है ये। सो जनरली रिसीट पेमेंट अकाउंट में बैलेंस एज पर कैश बुक होता है ना, बट इस क्वेश्चन में बैलेंस एज पर पासबुक है। सो डिपॉजिट अकाउंट है आपके पास एंड करंट अकाउंट, 2 अकाउंट्स है आपके बैंक में। बैंक इंटरेस्ट इनकम साइड, डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन इनकम साइड, रिसीट्स फ्रॉम टीज इनकम, कंट्रीब्यूशन टू फेयर्स इनकम, सेल ऑफ इक्विपमेंट डिडक्ट फ्रॉम इक्विपमेंट, नेट प्रोसीड्स ऑफ वैरायटी एंटरटेनमेंट इनकम। सो एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज है बहुत सारे, जैसे कि कुछ फन फेयर वगैरह अरेंज किया है, हाँ इवेंट, और उसमें बहुत सारे गेम्स वगैरह होते हैं, कुछ सिंगर बिंगर आ जाता है, करेक्ट, रैपर वगैरह बुलाते हैं, तो वो एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज हुई, डांसर्स भी बुलाते हैं, तो वो एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज हुई। और उस वैरायटी एंटरटेनमेंट एक्टिविटी से हमें कुछ प्रोसीड्स रिसीव हुए हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा आपका रेवेन्यू, रेवेन्यू रिसीट है ना ये, सो वो इनकम। देन डोनेशन फॉर फोर्थकमिंग टूर्नामेंट, सो ये स्पेसिफिक डोनेशन है, क्या करोगे? कैपिटल फंड में या टूर्नामेंट फंड में, ठीक है, आप अलग से टूर्नामेंट फंड बना सकते हो, नहीं तो कैपिटल फंड में ऐड करना है, बट ये रेवेन्यू रिसीट नहीं है, क्यों? क्योंकि ये जनरल डोनेशन नहीं है, स्पेसिफिक डोनेशन है। पेमेंट्स में बताओ, ग्राउंड्समैन फी, एक्सपेंडिचर, मूविंग मशीन, एसेट, रेंट ऑफ ग्राउंड एक्सपेंडिचर, कॉस्ट ऑफ टीज एक्सपेंडिचर। सो देखो जो स्पेसिफिक एक्टिविटी है उसके लिए हमें नेट अमाउंट लिखनी है। सो आपने चाय बेच के कितना कमाया, सेल ऑफ टीज था ना इधर 300, ओके, बट ये 300 कमाने के लिए आपने चाय पत्ती, शुगर वगैरह एक्सपेंस किया होगा ना, वाटर, मिल्क, कप्स, तो उसकी कॉस्ट 250 लगी, तो आपको नेट प्रॉफिट हुआ 50 का, तो ऐसे नेट लिखना है, यहां पर दिया है देखो इनकम साइड को, हाँ, बाय रिसीट्स फ्रॉम टीज लेस एक्सपेंस 50, ठीक है, क्लियर हुआ ये। अगर एक्सपेंस ज्यादा होता, लॉस होता इस एक्टिविटी में आपको, तो कुछ कौन से साइड को लिखते हैं? एक्सपेंडिचर साइड को, करेक्ट। फेयर, वो फन फेयर वगैरह, एजुकेशन फेयर, ऑटोमोबाइल फेयर, एग्जीबिशन, हाँ वही तो, टी के साथ नहीं है, आगे का है वो। फेयर एग्जीबिशन कंडक्ट करने के लिए ये खर्चा लगा आपको 400 का, हाँ हाँ, तो वो लॉस हुआ है, करेक्ट। 100 इनकम आया, फन फेयर, ऑटोमोबाइल का फेयर, एजुकेशन फेयर, टूरिज्म का फेयर, ये सब एग्जीबिशंस होते हैं। सो वो एग्जीबिशंस लगाने के लिए आपको खर्चा 400 का आया, ओके, एंड आपको उससे रिसीट सिर्फ 100 की ही मिली, सो लॉस कितना हुआ आपको? 300 का। सो लॉस है तो कहां पर लिखना है? एक्सपेंडिचर साइड को, करेक्ट। कैला का है पेज नंबर, हाँ वेगळंच आहे ना, एक
है का? हाँ, ओके। सो फेयर्स के केस में क्या हो गया, 100 रिसीव हुए थे, 400 एक्सपेंसेस हुए, मतलब 300 का लॉस इधर दिख रहा है क्या? टू फेयर एक्सपेंसेस 400 लेस कॉन्ट्रीब्यूशन 100, सो लॉस हो गया 300 का। ओके, सो जो कॉन्ट्रीब्यूशन इनकम क्या मिलता है इनको, जो स्टॉल्स लगाते हैं ना, ओके, वो स्टॉल वालों से ये रेंट लेते हैं, वो उनका इनकम है, रेंटल इनकम। एंड उनका खर्चा मतलब फॉर एग्जाम्पल कौन से ग्राउंड पे वगैरह लगाते हैं ना ये फन फेयर वगैरह, तो वो ग्राउंड वालों को पेमेंट करना है रेंट। ओके, वहां पर आजकल सिक्योरिटी भी लगाते हैं, बाउंसर्स वगैरह देखे होंगे आप, कि वो क्यों लगते हैं पता नहीं, बट रखते हैं, तो उनको पेमेंट करना है, ये सारे खर्चे हैं। तो फेयर कंडक्ट करने के लिए आपको ये खर्चे हुए, आपने बाउंसर्स लगाए होंगे, 400 का खर्चा हुआ, एंड आपको इनकम हुआ सिर्फ 100, ये 1000 में चल रहा है, मतलब 1 लाख एंड 4 लाख। ओके, सो 4 लाख के खर्चे हुए ऐसे, आपने उस ग्राउंड का रेंट दिया, फिर इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, फिर वो आपको मंडप वालों को देना पड़ेगा ना, मंडप लगाते हैं, मंडप के अंदर वो स्टॉल होते, तो मंडप वालों का खर्चा हुआ। ओके, ये सब खर्चा हुआ। एंड जो स्टॉल होल्डर्स होते हैं, जैसे आपने एक स्टॉल लगाया है, स्टेशनरी कैलकुलेटर सेल कर रहे हो आप स्टॉल पे, तो आपको स्टॉल का रेंट आपने पे किया, तो वो रेंट रिकवर आपको कब होगा, जब आपके सब कैलकुलेटर सेल हो जाएंगे, तभी उस एग्जीबिशन का आपको फायदा हुआ। नहीं तो आप क्या बोलोगे, उस एग्जीबिशन में मत जाओ, कुछ 10-12 कस्टमर आते हैं, कुछ उससे तो बेटर मेरे शॉप से ही ज्यादा सेल हुए रहते। 3 दिन गए उधर एग्जीबिशन में मेरे, और 12 कस्टमर आए 3 दिन में। ओके, सो उस एग्जीबिशन अगर बहुत बड़ा है, जैसे कि सकाय का फेस्टिवल वगैरह होता है, तो ये बड़े लोगों का एग्जीबिशन है, तो लोग आएंगे ना। एक छोटा सा इधर एग्जीबिशन लगाया तो आएंगे क्या कस्टमर, क्योंकि सकाय वाले उनके पेपर में ऐड करते हैं, तो फिर ज्यादा पब्लिक को समझता है ना, अरे इधर कुछ तो है, फेस्टिवल चल रहा है। फूड का भी आजकल होता है, थी फूड फेस्टिवल, एग्रीकल्चर, और तुमने क्या बताया, ग्रेन्स का होता है। हाँ, मुझे ड्रेस है नहीं, कपड़ों का भी होता है वैसे। ओके, सो भारत के अलग अलग स्टेट से आए हैं, और उनका कल्चरल कुछ तो होता है ना, उनके इधर के आइटम्स प्रोडक्ट्स का सेल होता है। ओके, आप यहाँ पर टियक रोड पे जाओ, वो टियक स्मारक उधर लाइफ टाइम चलता रहता है, या करवे रोड पे एक सोनल हॉल है, 12 महीने वही चलता है उधर। ओके, आप नहीं जाएंगे, वो लेडीज रिलेटेड साड़ी विड़ी मिलती है वहां पर। कळलं मला तुम्ही का चिडवताय तर. हा, तू उठून असं केलंस तर होईल ना बंद. अरे ते तिघ अभ्यास करताय म्हणून. आप दोनों एक काम करो, आप दोनों वहां पर जाओ, आपका एक ब्लॉक रखो स्टडी के लिए. हो, कळलं ना मला. त्यांच्या अभ्यासासाठी कोणीतरी अभ्यास करतंय, मला बरं वाटलं म्हणून मी लाईट लावले त्यांच्यासाठी. हाँ, तो फेयर तक समझ में आ गया आपको. प्रिंटिंग ऑफिस एक्सपेंडिचर, रिपेयर्स टू इक्विपमेंट एक्सपेंडिचर, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर. तो इनका कौन है ये क्लब, इस क्लब का एक सेक्रेटरी है एंड ट्रेजरर भी है, बट वो दोनों फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं है, नहीं तो सैलरी देते हैं ना, मतलब वो कुछ तो अपना अपना काम करते हैं. एंड इस क्लब का वो सेक्रेटरी ट्रेजरर है. सो इसलिए आप क्या दे रहे हो, ऑनरेरियम दे रहे हो. बट ये 2019 का है, तो वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा या नहीं आएगा. प्रीवियस ईयर का पेमेंट है, नहीं आएगा ये. करेक्ट, लास्ट ईयर का है ना, क्योंकि पेमेंट. सैलरी परमानेंट एम्प्लॉयज को दी जाती है, ये एम्प्लॉयड लोग नहीं है, ये विजिटिंग है, मतलब फुल टाइम ये यही काम नहीं करते, पार्ट टाइम.
इसलिए उनको ऑनरेरियम मिलेगा। एंड जो क्लोजिंग बैलेंसेस है वो एज पर पासबुक है अगेन, ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दोनों की सेम है क्या? सैलरी की भी एंड ऑनरेरियम की है, सेम है। क्या है? एक्सपेंडिचर साइड ना, सिर्फ उनके नाम अलग है। आप परमानेंट हो तो सैलरी मिलेगी, आप सिर्फ पार्ट टाइम हो तो ऑनरेरियम मिलेगा। ओके आपके कॉलेज में जो परमानेंट टीचर्स है उनको सैलरी मिलती है, और गेस्ट लेक्चर होता है, विजिटिंग फैकल्टी, तो वो ऑनरेरियम मिलता है उनको, करेक्ट, ठीक है। बट दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? एक्सपेंडिचर साइड। अभी ओपनिंग क्लोजिंग दिए है, सो सब्सक्रिप्शन ड्यू मतलब सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, तो ये एसेट साइड को जाएगा। ओपनिंग का ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग का क्लोजिंग बैलेंस शीट में। सो ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड को एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड को 150 ओपनिंग में, 100 क्लोजिंग में। और सेकेंड इफेक्ट सब्सक्रिप्शन, हाँ करेक्ट, करंट ईयर का रिसीवेबल ऐड करना है। यहाँ पर है देखो, डोनेशंस एंड सब्सक्रिप्शंस है ना 2600, तो इसमें करंट ईयर का रिसीवेबल जो है 100 वो ऐड करना है, एंड लास्ट ईयर का रिसीवेबल 150 लेस करना है, ठीक है। अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग एक्सेट्रा, सो ये लायबिलिटी है, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस पेएबल। सो करंट ईयर दोनों लायबिलिटीज साइड को जाएगा ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में। करंट ईयर का 80 आउटस्टँडिंग ऍड करना है, हे तुम्ही सांगायचं आहे हा मला, ऍड करना है या लेस करना है, कारण मला येत आहे नेमकं असं झालंय मग की मला येत आहेत ह्याची उत्तरं। आता तुम्हाला येत आहेत का हे बघायचं आपल्याला, तुम्हाला आली तर तुम्ही येणार ना 30%, बरोबर। सो बघू कोणाकोणाला येत आहेत, 30% लोकांना तरी येत आहेत का? काय यावर्षी 25%च निकाल लावती ICI। सो अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग करंट ईयर का 80 क्या करना है? ऐड, एंड लास्ट ईयर का 100 माइनस। चेक्स अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर्स, रिपेयर्स के लिए आपने चेक लिख के दिए थे रिपेयरर वाले को, हाँ बट चेक दिए है आपने, बट क्या हुआ, उसने प्रेजेंट नहीं किया उसके बैंक में जाके, सो आपने तो पेमेंट कर दिया है ना। सो ये क्या करोगे, रिपेयर्स में 260 ऐड एंड 300 माइनस, पुढे सगळे येतात। लायबिलिटी आहे का? तर मी येते तुझ्याकडे रिपेअरर बनून, दोनदा दे मला चेक, एकदा दिला असंच परत अजून एक चेक दे, मी काम एकदाच करणार पण चेक 2 वेळा घेऊन जाणार। चेक इज गिवन ना, तो लायबिलिटी किधर है आपकी? एक तरी पोरगी पास होतीये बाबा या बैच मधली, बैंक से कम करना है ना, बैंक बैलेंस है। चेक इज अनप्रेजेंटेड मतलब क्या कि आपके पास एक रिपेयरर वाला आया था, उसने आपके इधर काम किया, आपने चेक दिया उसको, सो चेक आपने दे दिया, सो आपकी लायबिलिटी है क्या? कुछ नहीं। अभी उसका प्रॉब्लम है कि उसने वो चेक उसके बैंक में जाके प्रेजेंट ही नहीं किया, वो जब उसके बैंक में जाके प्रेजेंट करेगा तब आपके पासबुक में पेमेंट की एंट्री होगी ना। तो आपके जो बैलेंसेस है वो एज पर पासबुक है, मतलब आप जब पासबुक में एंट्री दिखती है तभी रिसिप्ट में पेमेंट अकाउंट में एंटर करते हो। आइडियली क्या होना चाहिए, जिस दिन आपने चेक इशू किया उस रिपेयरर वाले को, उसी दिन आपने आपके बुक्स में एंट्री करनी चाहिए कि हमसे तो पेमेंट हुआ है, अभी आप चेक भरो मत भरो आपकी ड्यूटी है वो। बट ये लोग क्या कर रहे हैं, ये क्लब क्या करता है, पासबुक के हिसाब से एंट्रीज करता है। सो पासबुक में नहीं दिख रहा है पेमेंट, क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि उसने चेक ही जाके प्रेजेंट नहीं किया। तो आपका जो पासबुक का बैलेंस है करंट अकाउंट का ओपनिंग एंड करंट अकाउंट का क्लोजिंग, वहां से ये माइनस करने हैं, क्योंकि बैलेंस कम करना पड़ेगा ना आपके बैंक का।
आप BRS सीख रहे हो ना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। कैश बुक में एंट्री कब होती है? चेक इशू करने के बाद हो जाती है एंट्री कैश बुक में। पासबुक में कब होगी? जब वो प्रेजेंट करेगा। सो हमें रिसीट पेमेंट अकाउंट एज पर कैश बुक बनाना है, अभी वो एज पर पासबुक है जो दिया है क्वेश्चन में। सो आपका बैलेंस एज पर कैश बुक होने के लिए ये जो आपका ओपनिंग बैलेंस है 600 करंट अकाउंट का, उससे 300 माइनस करना पड़ेगा ओपनिंग का, क्योंकि आपने चेक दिया है, मतलब आपके बैंक का बैलेंस कम होना चाहिए। एज पर कैश बुक 300 बैलेंस है एंड एज पर पासबुक 600 बैलेंस है। वो 300 कब होगा एज पर पासबुक? जब वो प्रेजेंट करेगा तब। ओके, एंड क्लोजिंग में क्या हालत है? 150 का बैलेंस है, उसमें और 260 माइनस करोगे तो क्या हालत होगी? 110 निगेटिव, 110 निगेटिव जाएगा ना। सो 110 निगेटिव गया तो ओव्हरड्राफ्ट बनेगा। ही सगळी घटना ते आयुष्यात पहिल्यांदा ऐकतायत रे। फर्स्ट अटेम्प्ट है ना आपका, आपण कितव्यांदा ऐकतोय हे? रेगुलर बैच हुई हमारी दिसंबर 23 के लिए, उसमें ये घटना बताई। फिर रिवीजन बैच इनको फ्री होती है, उसमें भी ये घटना बताई पूरी स्टोरी। अभी ये थर्ड टाइम ये भी फ्री है इनको रिवीजन, ये थर्ड टाइम बता रही हूँ। फिर भी लायबिलिटी साइड को बोल रहे हैं आप, कसं होणार यश? आता जर का आता मी टेस्टमध्ये हाच टाकणार आहे आणि बघूच या कोणाकोणाला येते, आणि डायरेक्ट घरी सांगणार आहे। आता मी तरी कंटाळले बाबा आता। मशीनरी एंड इक्विपमेंट ओपनिंग क्लोजिंग दिए हैं, तो एसेट साइड को जाएंगे, करें ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट। एंड सेल ऑफ इक्विपमेंट था क्या, तो वो क्या करोगे? लेस करोगे ना 80। सो कैलकुलेटर पे लो ओपनिंग, ओपनिंग 800 माइनस 80 सेल का। कुछ परचेस किया क्या? इक्विपमेंट मूविंग मशीन दिया ना आपने, पेमेंट साइड को ऐड करो 1500 परचेस के लिए। कितना आ रहा है अमाउंट? 2220, बट वो बोल रहे हैं 1750। सो डिफरेंस इज डेप्रीसिएशन। सो 2220 आया है माइनस 1750, 470 का डेप्रीसिएशन आएगा एक्सपेंडिचर साइड को। सो ओपनिंग कितना था? 2000। एक सेकंड, ये 2300 ओपनिंग 800 था ना, एंड उसमें परचेसेस ऐड करके 2300 हो रहा है ना, 1500 ऐड करके, इससे वो 2300 हुआ। और उससे सेल कितना था? 80, वो माइनस किया एंड क्लोजिंग बैलेंस 1750 माइनस किया, फिर 470 आ गया। ठीक है, उन्होंने थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अलग दिखाया। उन्होंने क्या दिखाया? दिस इज ओपनिंग बैलेंस एंड परचेसेस, सो दिस इज 800 प्लस 1500 एंड लेस क्लोजिंग बैलेंस 1750 एंड लेस सेल प्रोसीड्स 80। ये करके जो बैलेंसिंग फिगर आई दैट इज 470 डेप्रीसिएशन। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट, इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड इन द पासबुक, मतलब इंटरेस्ट रिसीवेबल है, क्योंकि जब आपको इंटरेस्ट रिसीव होता है तब वो पासबुक में आ जाता है। ये रिसीव्ड नहीं हुआ है इसलिए नहीं आया पासबुक में, सो ये रिसीवेबल है। सो दो इफेक्ट्स, एसेट साइड एंड एड इन इंटरेस्ट, करेक्ट। सो इंटरेस्ट करके है क्या, चेक करो रिसीट साइड को, ये है बैंक इंटरेस्ट में ऐड करोगे 30 प्लस 20 50
एंड 20 एसेट साइड को। क्लोजिंग या ओपनिंग कौन से बैलेंस शीट में? क्लोजिंग बैलेंस शीट में, करेक्ट। बोनस टू ग्राउंड्समैन आउटस्टैंडिंग, लायबिलिटी साइड है, हाँ एक्सपेंडिचर। सो यहाँ पर ग्राउंड्समैन को फी दी है अपने, तो इसमें ही बोनस ऐड मत करो। बोनस आप एवरी मंथ देने वाले हो क्या? नहीं ना, तो सेपरेटली लिखो वो हेडिंग। ओके, सो देखो बोनस टू ग्राउंड्समैन अलग से लिखना है, एंड ये जो बोनस क्या दिया था आपने ग्राउंड्समैन को, फी, वो अलग से लिखना है। स्टूडेंट्स क्या करते होंगे, फी में ही बोनस ऐड करते, मतलब वो बंदा हर मंथ बोनस देने वाला है। बोनस एक ही बार मिलता है, हाँ, सो उसमें नहीं ऐड करना है। टैली तो होगा बट वो बराबर नहीं है ना, हाँ वो हेड करेक्ट नहीं, अकाउंटिंग हेड ग्राउंड्समैन फी। सो वो ग्राउंड्समैन तुम्हारे पास आएगा कि सर देखो आपने बोनस दिया ही नहीं है, आपके अकाउंट्स के हिसाब से ग्राउंड्समैन फी है, ये ग्राउंड्समैन बोनस दिख ही नहीं रहा आपके एक्सपेंडिचर साइड को, सो इसका मतलब आपने बोनस नहीं दिया मुझे। फिर तुम बोलोगे दिया था, तो वो बोलेगा प्रूफ कहाँ पे है, वो तो आप फी ट्रीट कर रहे हो। फिर ओके, उसको पढ़ा के किसी ने भेजा होगा तुम्हारे पास कि बोनस मांगो सर से। सो अकाउंटिंग हेड करेक्ट है क्या वो? नहीं, सो वो बोनस अलग से दिखाओ तो एम्प्लॉय नहीं आएंगे बोनस नहीं मिला करके, तो आप दिखाओगे ना, ये देखो 300 बोनस दिया है, ठीक आहे। मला तर वाटलेलं तुम्हाला आता कंटाळा येईल ह्या स्टोऱ्या ऐकून, ह्या सभी स्टोरीज ये थर्ड बार सुन रहे हैं। थर्ड टाइम मूवी बघताय ते, तुम्ही फर्स्ट टाइम मूवी बघताय, सो तुम्हाला जरा तरी पण त्यांनाही इंटरेस्ट आहे। फॉर द इयर एंडेड 31 March 2020 द ऑनरेरियम टू द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर आर टू बी इंक्रीज्ड बाय अ टोटल ऑफ 200। सो ऑनरेरियम इंक्रीज करना है 200 से ऐड। सो अभी जो ऑनरेरियम दिया था वो पिछले साल का 400 था, अभी वो कितना हो चुका है 600, और पे किया ही नहीं है ना, पूरा आउटस्टैंडिंग है 600। कैसे समझा? क्योंकि पेमेंट साइड को जो पेमेंट दिख रहा है वो प्रीवियस ईयर का दिख रहा है, करेक्ट। सो 600 पूरा आउटस्टैंडिंग है। सो 600 के दो इफेक्ट्स, लायबिलिटी साइड है, ऐड करना ही नहीं, यही ऑनर है, क्योंकि वो तो दिखाना ही नहीं है ना एक्सपेंडिचर साइड को। एक्सपेंडिचर साइड को कौन सा ऑनरेरियम दिखाना है? करंट ईयर का, तो किधर ऐड नहीं करना है, यही हेड है। ये करंट ईयर का 600 बाकी है पूरा, एंड आउटस्टैंडिंग भी जाएगा 600 ऑनरेरियम आउटस्टैंडिंग। सो ये घर पे सॉल्व कर पाओगे अभी। एंड ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी पड़ेगी टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल फंड, उसमें ये सब बैलेंसेस आएंगे ना, और क्या आएगा? करेक्ट करेक्ट, तो वो बैलेंसिंग फिगर ओपनिंग कैपिटल फंड आने के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या क्या रिकॉर्ड करोगे? कौन से वाले? ये कॉलम वाले, और क्या हो गया? हम सांग एक्झॅक्ट सांग करेक्ट। कैश इन हैंड ओपनिंग का डिपॉजिट अकाउंट, करंट अकाउंट, और सब्सक्रिप्शन उस कॉलम में है, वो कॉलम छोड़ के बताओ। ऑनरेरियम, अगर आपने ऑनरेरियम इस साल पे किया है 2019 का, तो वो ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग है 400, तो वो भी आएगा। और दिया है ना मशीनरी का बैलेंस, ये कॉलम छोड़ के।
हाँ करेक्ट, इतना ही। ओके, सो कैश इन हैंड, कैश इन डिपॉजिट, कैश इन करंट, वो तो रिसीट पेमेंट अकाउंट से आपको मिल गया। सब्सक्रिप्शन ड्यू एंड मशीनरी वो उस कॉलम में ही था ना 1 अप्रैल के। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड ऑनरेरियम में 100 एंड 400, ये कहाँ से आया? 400 ऑनरेरियम का था एंड 100 कॉलम में था क्या? हाँ, ये अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग है वो, ठीक है। एंड फिर बैलेंसिंग फिगर विल बी कैपिटल फंड। क्लियर हुआ इलस्ट्रेशन 8? ओके, 9 में आपको नंबरिंग करना है सारे एडजस्टमेंट्स को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एडजस्टमेंट्स। और उसके बाद ये एक है, ये 11 नंबर की एडजस्टमेंट है डेप्रीसिएशन की, एंड 12th नंबर की है लाइब्रेरी बुक्स की। 12 एडजस्टमेंट्स के हर एक के कितने इफेक्ट होते हैं एडजस्टमेंट के, वो सोचने के लिए आपको 5 मिनट बस है ना। सो 5 मिनट में 12 एडजस्टमेंट के दोनों इफेक्ट्स आप डिस्कस करो, और 5 मिनट के बाद मैं किसी को भी पूछने वाली हूँ। क्या? हाँ हाँ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हाँ ओके, सो 2 इफेक्ट्स फटाफट बताओ। हाँ नहीं, सब्सक्रिप्शन, मिसलेनियस इनकम, इंटरेस्ट ऑन एफडी, तीनों इनकम साइड को जाएगा। पेमेंट साइड को सैलरीज, रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, लाइब्रेरी बुक्स एसेट, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स, सन्ड्री एक्सपेंसेस, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एसेट, एंड ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस है। ओके, फिगर्स ऑफ अदर एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर फर्निश्ड एज फॉलोज। सो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएंगे ऑन एसेट्स एंड लायबिलिटीज साइड। सैलरीज आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का ऐड करना है, प्रीवियस ईयर का लेस। आउटस्टैंडिंग रेंट इलेक्ट्रिसिटी सेम ट्रीटमेंट, करंट ईयर का ऐड, प्रीवियस ईयर का लेस। आउटस्टैंडिंग फॉर मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स, करंट ईयर का ऐड, प्रीवियस ईयर का माइनस। एफडी विद बैंक 20,000, एसेट साइड जाएंगे दोनों। हाँ 10% करो, 20,000 पे 10% इंटरेस्ट 2,000। सो 2,000 रिसीव हुआ है इंटरेस्ट, बट इसमें से जो 500 है ना वो प्रीवियस ईयर का रिसीव हुआ है। इंटरेस्ट एक्रूड देयर ऑन, इंटरेस्ट एक्रूड मतलब इंटरेस्ट रिसीवेबल। सो जो पिछले साल का जो ओपनिंग 500 था रिसीवेबल, वो रिसीव हो चुका है इस 2000 में, एंड बाकी का 500 जो है करंट ईयर का वो रिसीवेबल है। सो करंट ईयर का रिसीवेबल ऐड करना है, प्रीवियस ईयर का रिसीवेबल लेस करना है। सो 500 ऐड किया, 500 लेस किया तो हो गया सेम 2000। सिर्फ ये एडजस्टमेंट दिखाना है आपको, ठीक है। एंड सेकेंड इफेक्ट एसेट साइड को जाएगा ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में। देन सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल करंट ईयर का ऐड, प्रीवियस ईयर का लेस। प्रीपेड एक्सपेंस प्रीवियस ईयर का ऐड करना है, करंट ईयर का लेस करना है। ओके, लास्ट ईयर जो प्रीपेड था वो करंट ईयर का एक्सपेंडिचर है ना, तो वो लास्ट ईयर का ओपनिंग ऐड करोगे, एंड जो करंट ईयर का प्रीपेड है वो नेक्स्ट ईयर का है, इसलिए वो माइनस करोगे। फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, लाइब्रेरी बुक्स, ये सब ओपनिंग बैलेंसेस दिए हैं। क्लोजिंग वैल्यू ऑफ फर्नीचर एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आर टू बी डिटरमाइंड आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट 10% एंड 20% रिस्पेक्टिवली, इंक्लूसिव ऑफ द एडिशंस इफ एनी ड्यूरिंग द ईयर। सो कुछ एडिशंस अगर हुए हैं तो उसके ऊपर भी पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाना है। सो फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर
ओपनिंग 9600 है, कुछ एडिशन है क्या? सो उसके ऊपर रेट कितना है? हाँ, तो 960 एक्सपेंडिचर साइड को जाएगा, 9600 माइनस 960 करके क्लोजिंग जाएगा एसेट साइड को। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज किया है 1000, वो ऐड करके फिर जो अमाउंट आएगी उसके ऊपर 20%। नेक्स्ट इज द क्लब्स लाइब्रेरी बुक्स आर रिवैल्यूड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर and the value at the end of March 31st 2020 was 5250 purchase है, so 5000 opening at 1000 6000 but closing है 5250, 750 is depreciation, correct, 750 depreciation, okay। opening कितना है लाइब्रेरी बुक्स? 5000। परचेज कितना किया? परचेज कहाँ से देखना होता है? रिसीट पेमेंट के कौन से साइड को? पेमेंट साइड को। सो 5000 में 1000 ऐड किया 6000, बट वो क्या बोल रहे हैं क्लोजिंग कितना है? 5250। सो 6000 माइनस 5250 750 डेप्रीसिएशन है, ठीक है। तो यहां से आपको एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम मतलब डेफिसिट, एंड ओपनिंग बैलेंस शीट से आपको क्या मिला? बैलेंसिंग फिगर, ओपनिंग कैपिटल फंड, ठीक है। समर्थांना डायरेक्ट मध्ये बसवून टाकलत का तुम्ही? बुकसाठी बसवलंय समर्थ? जय जय रघुवीर समर्थ। ओके, सो 47,000 ओपनिंग कैपिटल फंड आया, उसमें डेफिसिट लेस करोगे तो आपको मिलेगा क्लोजिंग। सो आज का होमवर्क क्या होगा? 8 and 9, 8 and 9 कल करना है 10, 11, 12। एक काम करो, 8 and 9 करो इलस्ट्रेशन, एंड थर्ड भी ट्राई करो एक्सरसाइज का, इजी है। ओके, उसमें एक है ना वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट का है, बट ट्राई तो करो, एटलीस्ट रिसीट पेमेंट अकाउंट आ जाएगा ना आपको। हाँ, उतना करो फिर थर्ड का। चलो बाय बाय।